Joining me right now on the phone line is Nidhi Shukla. Nidhi Shukla is the sister of Madhumita Shukla, who the poetess who at 26 years of age was killed by Amarmani Tripathi and his wife. She was allegedly at that point of time carrying the child of Amarmani Tripathi. Nidhi, आपने आज बहुत एक चीज बोली है निधि कि आपको जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने आपको फूल करके साइन कराया गया उनके रिलीज ऑर्डर पर। ये बहुत बड़ा आरोप है निधि, आप बताएंगी कि क्या हुआ है? नहीं, उनको भ्रमित किया गया है। हमने ये कहा जो रिपोर्टें अधिकारियों ने लगाई हैं अमरमणि के अच्छे चाल चलन की, तो गवर्नर साहब को हम उनके आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनको भ्रमित किया गया है, उनके सामने गलत दस्तावेज रखे गए हैं। और यही चीज सामने आपके तब आएगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने जो जवाब मांगा है स्टेट गवर्नमेंट से कि कौन सा अच्छा चाल चलन है, सारी बातें सामने आ जाएंगी। क्योंकि या तो मेरे पास जो कागज हैं जो ये साबित करते हैं कि अमरमणि जेल कभी गया ही नहीं, या तो वो सरकारी कागज गलत है और या तो वो कागज गलत हैं जो कि नए बनाए गए हैं। निधि, आप कह रही हैं कि आपके पास एक आरटीआई का पूरा जवाबदेही है जहां पर आप ये साबित कर सकती हैं कि अमरमणि त्रिपाठी और उनकी जो बीवी हैं उन्होंने 61% अपना जेल टर्म जेल के बाहर बिताया है। मेरे पास एक नहीं है मैडम कागज। दरअसल हम आपको बताएं, कई सालों से हम सबको लेटर लिख रहे हैं, पत्र डाल रहे हैं, क्योंकि ये 12 वर्षों से 2012 से 2023 तक अमरमणि और मधुमणि कभी ये उत्तराखंड गए ही नहीं। ये 12 वर्षों से इन्होंने अपनी सजा बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में एक 5 स्टार कमरे में अपनी सजा बिताई है। रात में ये लोग घर भी चले जाते थे। तो ये सारी चीजें जब हमने आयोग से एकदम लड़ाई लड़के तब जाकर के हमें ये कागज मिले हैं, आयोग की मेहरबानी से मिले हैं। वो आरटीआई के सारे कागज एक नहीं कागज है, मेरे पास 10-15 कागज ऐसे हैं और भी बहुत सारे पुख्ता सबूत हैं जो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाए हैं। और मुझे आज ये जो अपराध का नंगा नाच हो रहा है उत्तर प्रदेश में, देखकर ये लगता है कौन मेरा दुर्भाग्य है जो हम उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं। निधि, पेपर झूठ। निधि जी, आप ये पेपर आप कह रही हैं, आपने ये सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किए हैं। आपने एक और चीज बोली है निधि जी, वो भी बहुत मान लीजिए बहुत ग्रेव एलिगेशन कह सकते हैं उसको, जो आप कह रही हैं कि आपकी खुद की जान को खतरा है, आपके प्रियजन, आपकी जो फैमिली है उसकी जान को खतरा है। आपको मैं बता दूं, अभी मेरे पास एक नहीं 6 कालें आ चुकी हैं, वरना हम आपके स्टूडियो में भी आ सकते थे। जो हम जिन पत्रकारों ने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है, आप सबके बुलाने के बाद भी हम स्टूडियो नहीं जा पाए, क्योंकि जब हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका की सुनवाई के गए, 6 फोन मैडम मेरे पास आ चुके हैं। कहाँ हो, लखनऊ मिलो, आकर के क्या तमाशा लगाए हो। आपको क्या लगता है जिस अमरमणि को अपराधी साबित करने में उसने जो मर्डर किया था बहन का, उसको साबित करने में सीबीआई, सीबीसीआईडी, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सारे लोगों ने मेहनत की, तब असली साबित कर पाए कि इसने, तब इसको पकड़ पाई है। इतना शातिर अपराधी है। आपको किसके फोन आए हैं निधि? मेरे पास अननोन नंबर से लगातार कॉलें आ रही, 6 फोन मेरे पास आ चुके हैं दोपहर से। कौन लोग हैं ये? मेरे परिवार, ये अमरमणि के गुर्गे हैं जो कि इनडायरेक्टली धमका रहे हैं और डरवा रहे हैं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, अमरमणि कोई छोटा क्रिमिनल नहीं है। अगर छोटा क्रिमिनल था तो आप बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश ये दिया था, जो उम्र कैद की जो हमने कोर्ट में याचिका फाइल करी है, उसने ये कहा था, माननीय अदालत ने कहा था कि आपको उम्र कैद हुई है, ये सजा आपको जेल में काटनी है। लेकिन वारे सरकारें और प्रशासन, जिन्होंने कभी इस सजा को अमली जामा वो लोग पहना ही नहीं पाए। हमेशा वो अस्पताल में रहा उत्तराखंड का ये कैदी, कभी उत्तराखंड गया ही नहीं। ये मेरे पास पुख्ता सबूत है जो कि मैंने कोर्ट में लगाए हैं। निधि, किस आधार पे रिपोर्टें बना करके इसको जब सबको पता था, हमने सबको बता दिया था कि 25 तारीख को सुनवाई है, कृपया इसकी सजा माफी पर तब तक ना कुछ आदेश करें जब तक कि कोर्ट का आदेश। निधि, जो आप मुझे अभी बता रही हैं, क्योंकि जो पहले है वो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था यूपी सरकार से कि क्या अमरमणि त्रिपाठी को छोड़ा जाए कि नहीं, आप डिसाइड करिए। उनके पास काफी वक्त था। उस वक्त क्या आपने, जो आपके पास सबूत हैं, जो योगी सरकार है, जो सीएम है उत्तर प्रदेश के, जो कानून के बहुत सख्त कहलाए जाते हैं, उनके सामने पेश किए थे आपने?
हमने एक कागज नहीं पेश किया है, पूरे बंडल हमने भेजे हैं। प्रमुख सचिव गृह साहब को भेजा, डीएम गोरखपुर को, एसपी को, डीआईजी जेल, जेलर, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय गवर्नर साहब को, राष्ट्रपति जी को, सबको हमने एक बार चिट्ठियां नहीं भेजी हैं, दर्जनों बार भेजी हैं। और सिर्फ ये गुमराह किया गया है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुझे पूरी उम्मीद है, वो अपराधियों के खिलाफ है। वो ऐसा अपराधी उनके गृह जनपद में 12 वर्षों से रह रहा है और आज उसको सजा माफी दी गई है। तो कृपया मेरी उम्मीद मेरी रिक्वेस्ट है कि इस सजा इस रिहाई पर रोक लगा दी जाए, इस रिहाई पर रोक लगा दी जाए। निधि, आप क्या ये आपकी रिक्वेस्ट सीधा जो सीएम है उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ उनसे है? उनसे है, गवर्नर साहब से है, जिन्होंने ये आदेश किया है, क्योंकि मेरे और मेरे परिवार की जान को बहुत भयानक खतरा है। और आपको मैं बता दूं, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फिर हिंदुस्तान में दोबारा कोई न्याय की उम्मीद नहीं करेगा, क्योंकि जितनी मेहनत हमने 20 वर्ष की है और फिर भी हम उसको सजा न दिला पाए, दोबारा कोई इंसाफ के लिए मांग नहीं करेगा। निधि, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछूंगी। जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 8 हफ्तों का वक्त दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या ये रिहाई एज पर प्रोटोकॉल, एज पर रूल रेगुलेशन हुई है। अब अगर आप देखें तो जो बात तय है ये तो एज पर प्रोटोकॉल ही लग रहा है। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन है, उत्तर प्रदेश की सरकार तो कहेगी कि सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो हुए हैं, तो इसमें आगे आपकी क्या याचिका रहेगी? तो सवाल ये है कि रूल्स अगर फॉलो किए होते तो जो हमने कागज लगाए, जो हमारे सरकारी कागज जो हमने लगाए हैं, तो क्या वो गलत है क्या? भाई हमारे अपने मनगढ़ंत कागज नहीं है वो, जो हमने आरटीआई से प्राप्त किए हैं, जिन कागजों में साफ साफ लिखा है कि 12 वर्ष से ये जेल गया ही नहीं। तो किस तरीके से अब भाई भ्रष्ट अधिकारी कुछ भी बना सकते हैं? मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से यही एक रिक्वेस्ट है कि क्योंकि 8 हफ्ते का समय है, अमरमणि जिंदा हमको छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, क्या कांड करेगा क्या नहीं करेगा कुछ नहीं पता, कि कम से कम अब तो वो लोग रिपोर्ट सही लगाएंगे ही, क्योंकि जो कागज हमारे वहां पर रखे हुए हैं, जो हमने माननीय अदालत में लगाए हैं, या तो वो कागज गलत है जो सरकारी कागज मेरे पास है, और या तो जो इन लोगों ने लगा करके रिहाई करवाई है, भ्रमित करके, झूठ बोल करके जो फर्जी दस्तावेज लगाए हैं, तो वो गलत है। ये सारे जवाब सुप्रीम कोर्ट में मांगे जाएंगे, क्योंकि एक माननीय अदालत ही है जिसने मधुमिता केस में इंसाफ तो किया, लेकिन सरकारों ने कभी उस कानून उस अमरमणि पर वो कानून कभी भी काम नहीं आया। निधि, 20 साल हो गए हैं जब आपकी बहन का कत्ल हुआ है, 20 साल आपने खुद लगाए हैं इस लड़ाई में। आज लगता है कि जाया गया सारा? आज ऐसा लगता है कि जिंदगी अपनी खत्म कर ले। हम आपको सही बताएं, आपको मेरे दुख का एहसास नहीं है। मैं बहुत ही ज्यादा कष्ट में हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मैंने जिंदगी में कुछ नहीं किया सिवाय मधुमिता केस की पैरवी से, और ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ मैंने रिक्वेस्ट ना करी हो और अपनी सच्चाई ना बताई हो कि मेरी बहन का कत्ल मधुमिता का अमरमणि मधुमणि ने किया है। लेकिन वारे राजनीति और वारे भ्रष्ट अधिकारी सब कुछ दरकिनार करते हुए एक अपराधी से इतनी मोहब्बत। जब ये सोचिए इतना संघर्ष करने के बाद भी हम अमरमणि का कुछ न बिगाड़ पाए, उसको सजा नहीं दिलवा पाए, तो आम लोगों की क्या स्थिति होगी? न्याय मिलना है ही नहीं। और हमारा तो सारी देश की महिलाओं से यही कहना है, आपके साथ कोई भी कांड हो जाए, बलात्कार हो जाए, दुर्घटना हो जाए, मार डाला जाए, लेकिन इंसाफ की उम्मीद मत करना, क्योंकि इंसाफ मिलता नहीं है। निधि, आप सही कह रही हैं कि हम नहीं जांच पाएंगे कि आप किस स्थिति में हैं, पर बस यही कह पाएंगे कि हिम्मत और धैर्य मत हारिएगा, क्योंकि जो लड़ाई है वो आगे भी लड़नी है सुप्रीम कोर्ट में। बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला, आप हमसे जुड़ी निधि, बहुत शुक्रिया।